हेलो एवरीवन, पुनः आपका एसएस मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज मैं क्लास 10 का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूँ और इसमें दिया है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12। ठीक है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो सेक थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल और कॉस का क्या होता है? b/h होता है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं आधार बाई कर्ण होता है, यानी बेस अपॉन हिपोटेनस, यानी b/h। तो उसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा? h/b, और इसको हम k से कंपेयर कर लेंगे कांस्टेंट से। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? सो h इक्वल टू 13k एंड d इक्वल टू 12k। ठीक है, एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। ये मेरा ABC है। डायग्राम बनाना बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि यदि ये 4 या 5 मार्क्स का है तो आपको 3 ही मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आप डायग्राम यदि नहीं बनाते हैं तो डायग्राम इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। डायग्राम बना लेंगे, थीटा हम यहाँ पर रख लेते हैं, और थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है, यानी अपोजिट साइड ऑफ थीटा, हम लोग का क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और लॉन्गेस्ट साइड हिपोटेनस और स्मॉलेस्ट एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा इज कॉल्ड बेस। तो यहाँ पर बी रहेगा। चलिए, तो हमको क्या पता है? एज पता है, ये 13k। हमको क्या पता है? बी पता है, तो ये 12k। हमको क्या निकालना है? तो परपेंडिकुलर निकालना है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम h इक्वल टू बाई पाइथागोरस थ्योरम p इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो हियर यहाँ पर h का वैल्यूएशन क्या है? 13k का स्क्वायर, और b क्या है हमारा? 12k का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169, तो ये k स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर क्या होता है? 144, और ये क्या हो जाएगा? इनका सब्सट्रैक्शन क्या होगा? 25k स्क्वायर होगा। और इसका इधर से अगर रूट ओवर से निकालेंगे, इसको रूट करेंगे, तो ये 5k आपका आएगा। 5 5 से 25, k इंटू k स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो गया? 5k हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको फाइंड करना है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक तो दिया है सेक। ठीक है, तो सेक दिया है, तो हम लोग का कितना बच गया? एक साइन हो गया, एक इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा हो गया, हम यहीं पे लिख लेते हैं, कोसेक थीटा हो गया, एक आपका टैन थीटा हो गया, एक आपका कॉट थीटा हो गया, और एक कॉस थीटा हो गया। क्या हो गया? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका 13/12 होती है, एक इसका क्या हो जाएगा? 12/13। ये तो ऐसा ही लिख सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? p/h। p क्या है मेरा? 5k। h क्या है मेरा? 13k, यानी क्या हो जाएगा? ये 5/13। ये इसका आंसर हो जाएगा। कोसेक थीटा इसी का साइन का रेसिप्रोकल होता है, डायरेक्ट लिख लीजिए 13/5, ये इसका आंसर हो गया। टैन थीटा बराबर क्या होता है? p/b होता है। p का वैल्यूएशन क्या है? 5k, और b का वैल्यूएशन क्या है हम लोग का? 12k। ये k कैंसिल, हमारा क्या होगा? 5/12। और कॉट क्या होता है? टैन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको केवल उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो 12/5, ये इसका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए अब क्वेश्चन 6 को देखते हैं। क्वेश्चन 6 में दिया है कि एंगल ए और बी क्या है? एक्यूट एंगल्स है, और कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया है। तो आप दिखाए हैं, यानी आप बताना है आपको, सो दैट करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो चलिए आप एक इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल का नीड होता है, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, और इसमें ये बोला है कि एंगल ए और बी एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो एंगल ए आपका क्या है? ये तो 90 डिग्री होगा, आपको पता है। तो एंगल ए आपका क्या हो जाएगा? आपका एंगल ए आपका ये हो जाएगा, और एंगल बी आपका ये हो जाएगा। ये दोनों एक्यूट होना चाहिए। तो ट्रायंगल ABC में तो एक सी बच गया, तो यहाँ पर हम सी डाल देते हैं। सी राइट एंगल है आपका, ठीक है, ये राइट एंगल है, ये दोनों एक्यूट है। और क्वेश्चन में जैसा कि बोला है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए बराबर क्या होता है? कहता है कि b/h, यानी बेस अपॉन हाइट। तो यदि कॉस ए बोला, थीटा के प्लस पे क्या है? ए है, ये ध्यान दीजिए। तो इसलिए इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा,
तो बेस कौन सा बचा इसके लिए, ये हुआ। तो इसका क्या होता है, बेस अपॉन हाइट, हाइट एक ही होता है, याद रखिए ध्यान, हाइट आपका हेपोटोनस, बेस अपॉन हेपोटोनस, सॉरी हेपोटोनस हमेशा एक ही होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB, ठीक है। कॉस बी का देखें, तो कॉस बी के हिसाब से देखेंगे तो इसका परपेंडिकुलर बी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन होगा, तो आपका ये AC होगा। तो बेस कौन बच गया आपका, BC। तो BC अपॉन AB आपका हो जाएगा, BC अपॉन AB। देखिए दोनों के नीचे यानी डिनोमिनेटर क्या है, AB है, तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू BC, यानी आपका ये और ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, नहीं सॉरी, ये और ये आपका दोनों साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हमको पता है कि यदि दो साइड्स इक्वल हो, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात, ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो अकॉर्डिंग आइसोसेलेस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अब ये भी बोल रहे थे, तो हम लोग का क्या होगा, अकॉर्डिंग टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आपका इनका द अपोजिट साइड अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल होता है। तो आपका सो यहाँ पर हो जाएगा आपका सो एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये प्रूव हो गया आपका, हमको यही प्रूव करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।